अस्सलाम वालेकुम। गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वह गांव के मस्जिद में इमामत करवा कर अपने खानदान का पेट पालता था। इसकी एक ही बेटी थी जो इंतहाई खूबसूरत थी। महल्ले का एक अमीरजादा मौलवी की बेटी पर आशिक था और किसी तरह इससे शादी रचाना चाहता था, लेकिन वह शराब और बुरी सोबत का आदी था। इसलिए जैसे ही इसने रिश्ता मौलवी ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। यह बात इस अमीरजादे को बहुत बुरी लगी। इसको अपनी तो है महसूस हुई कि मौलवी ने अपनी बेटी का रिश्ता उसको देने से इनकार कर दिया है। अब वो अपनी तौहीन का इंतकाम लेने पर उतर आया था। इसने सोच लिया ताकि किसी भी तरह मौलवी की बेटी को बदनाम करके छोड़ेगा, ताकि कोई भी इसके साथ शादी पर आमादा ना हो। खुदा का करना हुआ कि कुछ अरसा बाद मौलवी की बेटी को पेट में दर्द होने लगा, जो खुद पे दर्जे बढ़ाता गया। मौलवी की बीवी अपनी बेटी को गांव के वाहिद हकीम के पास ले गई, जिसने नब्ज देखकर दवा दे दी। इससे वक्ती तौर पर तो लड़की के पेट में दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि लड़की का पेट फूलना शुरू हो गया। पेट फूलकर बड़ा हो गया, जैसे वह लड़की हामला हो। मौलवी और इसकी बीवी अपनी बेटी को एक बार फिर गांव के इस हकीम के पास ले गए। उन दोनों की नसीहत का तरीका इंतहा जदीद नहीं था, ना ही अल्ट्रासाउंड की सहूलत थी। हकीम ने लड़की का मुआयना किया और कहा कि ये लड़की हामला है, इसके पेट में बच्चा है। मौलवी और इसकी बीवी बहुत परेशान और बेटी को लेकर घर वापस आ गए, क्योंकि इनकी बेटी अभी कुंवारी थी। इन दोनों का ख्याल था कि इनकी बेटी किसी के साथ मुँह काला करवाती रही है, इसलिए अब इसके पेट में बच्चा है। कई बार मौलवी ने गैरत में आकर अपनी बेटी को कत्ल करना चाहा, लेकिन लड़की की माँ में आ जाती। वो बेचारी क्या करती, ममता के जज्बात से मगलूब थी। अपनी बेटी को कत्ल हुआ नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ वो बिगड़ा अमीर नौजवान और मौका के तलाश में था। इस ने लड़की को हकीम के पास आते जाते देख लिया था। एक दर्जे वो हकीम के पास गया और कुछ ही नकदी हकीम के हाथ पर रखी, तो हकीम ने सब कुछ उगल दिया। कम मौलवी के अकलौती बेटे बगैर शादी के हामला हो गई है। बस फिर क्या था, इस नौजवान के हाथ बदला लेने का सुनहरी मौका आ गया था, जिसके इंतजार में वो काफी अरसे से था। इसने गांव के मिरासी को बुलवाया और कुछ ही पैसे देकर कहा कि यह खबर गांव के हर घर में पहुंचा दो। चनाचा मिरासी के दोनों में ही यह खबर हर तरफ पहुंचा दी। अब गांव के लोग बात की तसद्दुक करने मौलवी के घर में आना शुरू हो गए। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बेटे सचमुच हमला है, तो मौलवी ने चुपचाप सर झुका लिया। बस फिर क्या था, लोगों ने मौलवी से गांव की मस्जिद की इमामत वापस ले ली और उसको गांव छोड़ने की थोड़ी के मोहलत दे दी। इस बात से मौलवी की बीवी शदीद परेशान हो गई। एक के एक बाद दूसरी मुसीबत आज पर टूट पड़ी है। जो मौलवी की बेटी जानती थी कि वो बाकरदार है और इसने बदकारी तो दूर की बात, किसी अजनबी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था,
لیکن وہ کیا کرتی؟ سوچا خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک صبح کسی شخص نے مولوی کے دروازے پر دستک دی۔ جب مولوی باہر نکلا تو اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا، بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے اور اس کو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ سخت پریشان ہیں، تو میں دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کا ہونی ساشا کرد ہوں۔ بچپن میں آپ سے قرآن پاک پڑھا ہوں۔ مولوی بہولے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس کو یہ سارا بھی غنیمت لگا، کیونکہ وہ ایک باپ بھی تھا اور بیٹی کے پیٹ کی تکلیف سے پریشان رہتا تھا۔ وہ اس شخص کو گھر میں لے گیا، اس نے لڑکی کا معائنہ کروایا، وہ صورتحال سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بکرا اور ایک کتا لا کر دیں۔ جب دونوں چیزیں اس کو دے دیں تو اس نے دونوں کو ذبح کیا اور بکرے کا گوشت پکا کر لڑکی کو کھلا دیا۔ جب لڑکی نے پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا تو وہ حکیم لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پر کتے کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی سے کہا کہ میں نے تم کو جو کتے کو گوشت کھلایا ہے اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ لڑکی نے جب کتے کا گوشت دیکھا تو اس کا دل خراب ہونے لگا اور اس کو اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ وہ الٹیاں کرنے لگ پڑی، اور اسی دوران اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا مینڈک برآمد ہوا اور لڑکی کی جان میں جان آئی۔ حکیم نے کہا کہ تم نے یقیناً برتن کے بغیر کسی شہر سے پانی پیا تھا اور وہ تمہارے پیٹ میں مینڈک کا چھوٹا سا بچہ چلا گیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ انفیکشن وجہ سے تمہارا پیٹ پھول گیا تھا، اب جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تب تک گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہنچ گئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کے پیٹ سے نکلا مینڈک دیکھ لیا، اور یوں سب نے لڑکی کے کردار کی پاکیزگی جان لی۔ نیک مولوی کے خلاف سازش کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔